दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। उदित राज और आकाश आनंद में सीधी जंग छिड़ गई है दोस्तों। उदित राज ने बहन कुमारी मायावती को लेकर के जबरदस्त तरीके से उन्होंने हमला बोला, और ना सिर्फ हमला बोला, ये कोई राजनीतिक हमला नहीं था, ये सीधे तौर पर व्यक्तिगत टिप्पणी थी और ये हैरेस करने का, जान से मारने की धमकी का और गला घोटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने का सीधा मामला था। जबरदस्त तरीके से 2 से 3 दिन लगभग इस पूरे वाकये को हो गया है और अभी तक उदित राज के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। बावजूद इसके अब उदित राज ही बहन जी के ऊपर और आकाश आनंद के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देने लगा है। यानी कि पहले तो उदित राज खुद ही बहन कुमारी मायावती जी का गला घोंट देने के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं, और जब उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कैंपेन किया जा रहा है, ट्विटर पर लिखा जा रहा है, पुलिस से शिकायत की जा रही है, तो ऐसा भड़क रहे हैं जैसे कि इधर से ही कोई गलती हो गई हो। कहने का मतलब यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह वाली स्थिति बन गई है। दूसरी तरफ दोस्तों आकाश आनंद भी अब पूरी तरीके से आर पार के मूड में आ चुके हैं। पूरा मामला क्या है, पूरा वाकया क्या है, उदित राज ने बहन जी और आकाश आनंद को लेकर के अब कौन सी ओछी टिप्पणी की है, क्या धमकी दी है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। और उस पर आकाश आनंद ने कैसे उदित राज के खिलाफ, ना सिर्फ उदित राज के खिलाफ बल्कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी से लेकर के तमाम सारे ऐसे दल जो बहुजन मूवमेंट को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, जो बहुजन मूवमेंट को कमजोर करने का काम लगातार करते चले आ रहे हैं, उस पर आकाश आनंद ने बहुत तीखा हमला बोल दिया है दोस्तों। सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कहां से हुई, इसके पीछे की मंशा क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों याद कीजिए कि राहुल गांधी एक यूट्यूबर मीट में मान्यवर साहब काशीराम को लेकर के, उनके योगदान को लेकर के गलत बयानबाजी कर रहे थे, पहला वाकया। फिर उसके बाद विदेश में जाकर के राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की वकालत वाला बयान देते हैं, और उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह भरे सदन में सीधे तौर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। वो भी तब जब संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर, उसी पर संविधान को लेकर के सदन में चर्चा हो रही थी। उसी दौरान संविधान के ही रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कैसी ओछी टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, मानो अंबेडकर नहीं कोई फैशन हो गया, इस तरीके से उन्होंने बोला था। मतलब सीधे तौर पर बहुजन समाज के जो गुरु हैं, बहुजन समाज के जो नायक हैं, उनको अपमानित करने का काम एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है लंबे समय से। और यह बात बहन कुमारी मायावती जी अपने बयानों में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगातार कहती चली आ रही हैं। और उदित राज की अगर पूरी पॉलिटिकल जर्नी देख लें तो उदित राज जैसा व्यक्ति जो आईएएस रहा और उसके बाद नौकरी छोड़ना, फिर नौकरी छोड़ने के बाद में काशीराम साहब के साथ, और फिर उसके बाद मौके का फायदा उठा करके कांग्रेस, कभी भाजपा, हर दल के लिए बैटिंग करना। यानी कि जो बात मान्यवर साहब काशीराम जी अपनी किताब जो उन्होंने लिखी थी चमचा युग करके, जिसका जिक्र अक्सर आकाश आनंद भी करते हैं, और वही स्थिति कमोबेश बन रही है, और उस पर आकाश आनंद ने बोला भी था। उसके बाद दोस्तों तमाम सारे हैशटैग चले इसको लेकर के। अब जो है दोस्तों आकाश आनंद ने बहुत तीखा हमला बोला। आकाश आनंद ने दोस्तों सीधे तौर पर उदित राज को निशाने पर लेते हुए, ना सिर्फ उदित राज को बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने निशाने पर लिया, और सीधे तौर पर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया। आकाश आनंद ने क्या कुछ एक्स पर पोस्ट किया, आपकी स्क्रीन पर एक बार देखिए सर। आकाश आनंद एक्स पर लिखते हैं कि आजकल बहुजन मूवमेंट के नेतृत्व के खिलाफ बोलने का फैशन सा चल पड़ा है। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ यूट्यूबर से मुलाकात में मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के योगदान पर सवाल उठाया था।
फिर केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में बाबा साहेब पर अशोभनीय टिप्पणी की। असल में भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दल वोटों के लिए बहुजन मिशन को गुमराह करने में जुटे हैं। खासकर कांग्रेस सुनियोजित तरीके से हमला कर रही है। इनके नेता और समर्थक हमारे आदर्शों और नेतृत्व पर बार बार गैर जरूरी बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि सभी जानते हैं कि बाबा साहेब और उनके बाद मान्यवर साहब ने हमेशा कांग्रेस के षड्यंत्रों का करारा जवाब दिया है। साथियों, देश खतरनाक राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। इस वक्त जो अपनी विचारधारा और अपने गुरुओं के बताए रास्ते पर टिका रहा, वही अपने समाज का भला करेगा। बहुजन मूवमेंट के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जिसे लेकर हमें सतर्क रहना होगा। परम आदरणीय बहन जी ने भी कल यही कहा कि राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ के लिए कांग्रेस जय बापू, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान आदि के नाम पर चाहे जितनी भी कार्यक्रम क्यों न कर ले, बाबा साहेब के अगुवाई अनुयायी इनके किसी बहकावे में नहीं आने वाले हैं, सीधे तौर पर उन्होंने लिखा। और उसके बाद आगे आकाश आनंद ने लिखा कि मान्यवर कांशीराम साहब ने नौकरी छोड़कर शहर शहर घूमकर सामाजिक परिवर्तन की जो अलग जगाई है, उसे भुला पाना नामुमकिन है। परम आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के बसपा का शासनकाल खुद में शासन, प्रशासन और अनुशासन की मिसाल है। हमें दुश्मनों की साजिश का शिकार नहीं होना, बल्कि संगठित होकर बहुजनों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मानवतावादी संघर्ष को आगे बढ़ाना है। बहुत सिंपल सी बात की। उदित राज जैसे छोटे नेताओं को आकाश आनंद ने नाम भी नहीं लिया और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने सीधा हमला इस तरीके से बोला। अच्छा, ये क्यों कहा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको लेकर के उदित राज दरअसल ये चाह रहे हैं कि वो चर्चा में बने रहे, और इसीलिए उदित राज बार बार उकसा रहे हैं। उस दिन से उदित राज ने लगभग 8 से 10 ट्वीट किए हैं हिंदी और अंग्रेजी में लगातार। इसका आप ये मतलब आप सीधा सीधा समझिए कि उदित राज ये बात चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी उन पर अटैक करे, ताकि वो सियासी तौर पर जो मृत प्राय हो चुके हैं, जो सियासी तौर पर एकदम खत्म हो चुके हैं, नेस्तो नाबूद हो चुके हैं, वो बसपा से किसी तरीके की एक उन पर कुछ सियासी पानी की बूंदें पड़ जाएं, वही चाह रहे हैं। और इसी वजह से लगातार उदित राज लिख रहे हैं। उदित राज सीधे तौर पर हमला बोल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, सीधी धमकी दे रहे हैं, सीधी चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं एफआईआर दर्ज कराएंगे बहन जी के ऊपर और आकाश आनंद के ऊपर। उदित राज ने इसको लेकर के क्या लिखा है एक बार देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर है। उदित राज ने दोस्तों अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि लगता है मायावती जी और उनके भतीजे आकाश आनंद के पास कोई काम नहीं है। कभी कभार एक्स पर लिखकर खाना पूर्ति कर लेते हैं। क्या कभी कोई धरना, प्रदर्शन, रैली आदि संविधान और आरक्षण बचाने के लिए किया? उदित राज ये सवाल कर रहे हैं। लोग संसद में जाकर आवाज उठाते हैं और मायावती जी इस्तीफा देकर भाग खड़ी हुई। कार्यकर्ता से मिलना नहीं, संकट में उनके साथ न खड़ा होना और केवल उनका इस्तेमाल करती रही। अगर इनके पास मिशन और संघर्ष की योजना या पार्टी विस्तार की चिंता होती तो मेरे बयान पर देश भर में धरना प्रदर्शन के लिए क्यों समय बर्बाद करते? एक बहाना खोजकर मेरे खिलाफ क्यों मोर्चा खोल रखा है? कुछ अनपढ़ और अंधभक्त बिना समझे परेशान हैं। इनके उकसाने पर कार्यकर्ता मुझे फोन करके धमकी दे रहे हैं। मेरे कहने का भावार्थ था इन्होंने बहुजन आंदोलन को बेचा है और समय आ गया है इनका पर्दाफाश किया जाए। लोगों को आगाह किया कि इनका राजनीतिक गला काटने का समय आ गया है, अर्थात लोग समझें और इनसे हटें। अगर फोन पर धमकी देने से बाज ना आए और गाली गलौज करते रहे तो मैं 24 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं, नहीं तो मायावती जी और आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा। मायावती और आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा, यह बात उदित राज सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, बहुजन समाज के समर्थक, बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले लोग, स्वाभिमान समतामूलक समाज में यकीन रखने वाले लोग, जब से उदित राज ने बहन जी का गला घोटने की धमकी दी है तब से लगातार लोग परेशान हैं और उस पर लिख रहे हैं। कुछ लोग लगातार फोन कर रहे हैं। अब अगर लोग इनको फोन कर रहे हैं और ऐसे फोन कर रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, इनसे सवाल कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, उस पर जवाब देने की बजाय ये व्यक्ति, ये आदमी
बहन जी पर और आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहा है। अब आप एक बात गौर कीजिए कि सियासी तौर पर यह व्यक्ति किस तरीके से मायावती जी और आकाश आनंद को इस पूरे डिस्कशन में घसीट कर बनाए रखना चाहता है, ताकि सियासी तौर पर 2-4 दिन कम से कम और इसको सियासी संजीवनी मिल सके, ताकि कम से कम कांग्रेस में इसकी पूछ पड़ सके। है क्या कि कांग्रेस में भी यह व्यक्ति एकदम अलग थलग पड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है पूरे देश में दलित, शोषित, वंचित वर्ग को अपने पास लाना, वोटर्स लाना। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जय बापू, जय संविधान और इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो कर रही है। बिहार पहला चुनाव है और बिहार में कांग्रेस मजबूत होना चाहते हो। बिहार में लगातार राहुल गांधी लगातार प्रचार कर रहे हैं। इस तरीके के जो कैंपेन है, जय बापू जय संविधान वाले, जय गांधी जय बापू जय संविधान, इस तरीके के जो कार्यक्रम, इसको लीड सीधे तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो सोर्सेज हैं, अंदर के लोग ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग से आने वाले जो नेता हैं, उन पर एक दबाव है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को इस तरीके के फेर में ला करके, या बहुजन समाज पार्टी को, इस बहुजन समाज के लोगों को उकसाया जाए ताकि सियासी तौर पर कांग्रेस को फायदा मिल सके। बहुत सीधा सीधा मतलब। और यह बात कल एकदम पुख्ता हो गई थी जब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी ने 10 हिस्सों की लंबी चौड़ी एक फेहरिस्त अपने ट्वीट की थी, और उससे उन्होंने एक बात साबित कर दी थी कि कांग्रेस किस तरीके से 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस दलित, शोषित, वंचित वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए एकदम तड़प रही है। कांग्रेस को यह लग रहा है कि अगर उसके पाले में बिहार के दलित वोटर्स आ गए तो वो एक आप जो कह सकते हैं कि एक बार्गेनिंग पावर उसको एक हासिल हो जाएगी। और इसीलिए उसने अपने सभी चेले चपाटे और छोटे बड़े जितने भी दलित वर्ग से आने वाले जो नेता हैं उनको लगा रखा है। और यही कारण है कि उदित राज लगातार इस पूरे डिस्कशन में बहन जी को और आकाश आनंद को और उस पूरी अपनी बात को, अपने पूरे ट्वीट को, लगातार उस वीडियो को चर्चा में बनाए रखना चाहते हैं, ताकि जितना चर्चा इस मामले की हो सके उतना ही फायदा कांग्रेस को मिल सके। और इसी वजह से पहले ही दिन बहन जी ने इस व्यक्ति की पूरी मंशा, इस पूरी साजिश को समझ लिया था, भांप लिया था, और इसीलिए उन्होंने सीधे तौर पर लिख दिया था कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक अंडरस्टैंडिंग और बहन जी की अंडरस्टैंडिंग में बड़ा फर्क है। वो भावनात्मक तौर पर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हैं, और अगर उनके नेता के खिलाफ कोई ऐसी बयानबाजी होती है तो फिर वो आक्रोशित होते हैं। प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में प्रदर्शन हुआ और कई जगहों पर प्रदर्शन हुआ। एफआईआर दर्ज करने के लिए लखनऊ में एप्लीकेशन भी दी गई। लेकिन अब उदित राज जैसे लोग अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए उल्टे ही बहन जी और आकाश आनंद पर एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं सीधे तौर पर। अच्छा, एक बात और भी है, उदित राज सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी इसने ट्वीट किया, अंग्रेजी और हिंदी में तमाम बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। लगातार ये गला घोटने वाली बात पर, उस घटना पर लगातार बहन जी को अपने डिस्कशन में लेकर के आना चाह रहा है, लेकिन उस पर कोई अब रिप्लाई कर नहीं रहा है। अब चूंकि आकाश आनंद, देखिए घोषणा नहीं हुई है आकाश आनंद की कि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से और उत्तराधिकारी पद से हटा दिए गए, लेकिन ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है, मेरे सोर्सेस के हिसाब से जो बता रहे हैं कि ये आकाश आनंद को हटा दिया। और यही वजह है कि आकाश आनंद अब खुलकर चौके छक्के लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप देखिए आकाश आनंद ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट की भाषा देखिए, उस ट्वीट का लहजा देखिए और तरीका देखिए। दरअसल आकाश आनंद का यही मूल स्वभाव है, राजनीति करने का आकाश आनंद का यही मूल नेचर है। और अब आकाश आनंद अपने उस मूल नेचर पर, अपने उस मूल यात्रा पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और आप यकीन मानिए कि आकाश आनंद अगर इसी तरीके से फ्री होकर के, अभी तो ट्विटर पर सक्रिय हो रहे हैं, अपने तरीके से अपनी आंख खोल करके अपना काम कर रहे हैं,
जिस दिन आकाश आनंद ग्राउंड पर निकलना शुरू हो जाएंगे उस दिन बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति परिस्थिति है उसी दिन से बदलनी शुरू हो जाएगी। और इसकी परिणति आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी कमजोर नहीं हुई है। बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ एक बूस्टर की जरूरत है, एक ऐसे कैटलिस्ट की जरूरत है जो उस पूरे प्रोसेस को एक बार फिर से जीवंत कर सके, मोटिवेशन दे सके। छत्तीसगढ़ में देखिए मोटिवेशन मिला, निकाय चुनाव में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। गुजरात में शानदार प्रदर्शन किया निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने। एक सीट पर तो बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा का रास्ता रोक दिया, उसका बोर्ड नहीं बनने दिया गुजरात में एक जगह पर। तो आप ये समझिए कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर बाई नेचर अपनी आइडियोलॉजी से वो आज भी बसपा का ही है। उसको एक ऐसे कैटलिस्ट की जरूरत है जो एक बार फिर से उस वोटर को, उस समर्थक को बसपा की तरफ वापस लौटा सके। लेकिन चुनौतियां कई हैं, तमाम सारे उदित राज चुनौतियों के तौर पर रास्ते में खड़े हैं बहुजन समाज पार्टी के, और उनसे निपटने का जो तरीका आकाश आनंद ने निकाला है ना, उसी तरीके से उनको निपटा जा सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।